बहादुरगढ़ में रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाकर R2W फिनकैप कंपनी लोगों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। R2W फिनकैप कंपनी का मुख्यालय दिल्ली के पड़पड़गंज में है। इसके मालिकों ने बहादुरगढ़ के दर्जनों लोगों को मेंबर बनाकर करोड़ों रुपए हड़प लिया है। कई लोग महीनों तक कंपनी की ओर से न्यूनतम भुगतान भी कर रहे थे, लेकिन जब कंपनी के खाते में आमद से ज्यादा पैसा देने की बारी आई तो कंपनी अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। लाखों करोड़ों की पूंजी लुटाने वाले लोग अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। गुलाचिका क्षेत्र में इन दिनों मिलों से निकलने वाले काले धुएं से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से शहर भर में जहर फैलाने वाली राइस मिलें भले ही अपने मालिक के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा हो, लेकिन लोगों के लिए सिर्फ भयानक बीमारियों का बुलावा है। धुएं से निकलने वाली राख से लोगों की सेहत पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ उड़ने वाली राख सबसे ज्यादा लोगों की आंखों को प्रभावित कर रही है। ये धुआं शहर की हुड्डा कॉलोनी को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। धुएं से मकानों की छत के साथ साथ खेती पर भी बुरा असर देखा जा रहा है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अगुवाई वाले दूरसंचार पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक गुरुवार को हुई। इसमें स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया। अब अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक 7 जनवरी को फिर से होगी। बताया जा रहा है कि सरकार उन दूरसंचार कंपनियों के लिए कोई विकल्प तलाश रही है जिनका 2G लाइसेंस 18 जनवरी के बाद रद्द हो जाएगा। ये ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में परिचालन जारी रखने को इच्छुक हैं। एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने कहा, यदि लाइसेंस समाप्त हो रहा है तो कौन उच्चतम न्यायालय जाएगा। इन मुद्दों पर निश्चित रूप से फैसला होना है, लेकिन निश्चित रूप से उनके कारोबार को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। 23 साल की स्टूडेंट के साथ चलती बस में गैंगरेप और दरिंदगी की शर्मनाक वारदात के 18 दिन बाद पुलिस ने 5 आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। गुरुवार को साकेत के फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी राम सिंह, मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। चार्जशीट में छठे नाबालिग आरोपी की भूमिका के बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है। हालांकि उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चलाया जाएगा। सरकारी वकील ने बताया कि जल्दी उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। राजधानी दिल्ली और हरियाणा समेत पूरे भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंडक और कोहरे ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। दिल्ली में बुधवार को पारे ने जहां 4.8 डिग्री तक लुढ़ककर 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं कोहरे ने रेल और एयर ट्रैफिक को ठप कर दिया है। गुरुवार को घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हो गयी। कई ट्रेनों के रूट भी बदलने पड़े। इसके अलावा कई फ्लाइट्स भी लेट हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी दुनिया के 18वें सबसे बड़े रईस हैं। दुनिया के 100 सबसे बड़े रईसों की डेली रैंकिंग ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में अंबानी के लिए जगह बनाई गई है। इंडेक्स के मुताबिक अंबानी के पास 2012 में $24.7 अरब की पर्सनल वेल्थ थी। इस लिस्ट में मैक्सिको के टेलीकॉम दिग्गज कार्लोस स्लिम $70 अरब से ज्यादा की पर्सनल वेल्थ के साथ सबसे ऊपरी पायदान पर है। अंबानी इसके साथ ही दुनिया के बड़े भारतीय रईसों की लिस्ट में लगातार छठे साल अव्वल नंबर पर रहे हैं। अंबानी पिछले साल $21 अरब की पर्सनल वेल्थ के साथ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 19वें पायदान पर थे। हर महीने 400 करोड़ रुपए के घाटे वाली एयर इंडिया की आमदनी बढ़ाने और खर्च घटाने के लिए सरकार ने IIM की मदद ली है। सरकार ने IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर RS ढोलकिया की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है ताकि वो बता सके कि उसे किस तरह अपने संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करके और आमदनी बढ़ाकर एयर इंडिया को घाटे से उबार कर कमाऊ बनाया जा सके। कमेटी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में भारत को 85 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही 3 वनडे मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने भारत को 2-0 से हरा दिया। भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए, उन्होंने 54 रन बनाए। वहीं 31 रन बनाने वाले वीरेंद्र सहवाग दूसरे टॉप स्कोरर रहे। देश के शेयर बाजारों में गुरुवार को तेजी का रुख रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 50.54 अंकों की तेजी के साथ 19,764.78 पर और निफ्टी 16.25 अंकों की तेजी के साथ 6,009.50 पर बंद हुआ। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 56.69 अंकों की तेजी के साथ 19,771.3 पर खुला और 50.54 अंकों या 0.26% की तेजी के साथ 19,764.78 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने 19,786.30 के ऊपरी और 19,693.29 के निचले स्तर को छुआ।